रामायण की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी है दो नायकों के एक ऐसे गठबंधन की जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। राम और सुग्रीव। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत ही शक्तिशाली लोगों से। लेकिन कमाल की बात यह है कि किस्मत ने दोनों को एक ही जगह पर बिल्कुल एक जैसी मुश्किल में ला खड़ा किया था। बात हो रही है वानर राज सुग्रीव की, जो उस वक्त अपना सब कुछ खो चुके थे और उन्हें बस एक सच्चे दोस्त, एक सहारे की तलाश थी। हाँ, पर इसे सिर्फ एक दोस्ती कहना ठीक नहीं होगा। ये एक तरह का रणनीतिक गठबंधन था जो एक जैसी मुश्किलों से ही पैदा हुआ था। जरा सोचिए, दो राजा, दोनों को उनके ही घर से निकाल दिया गया है और अब वो एक दूसरे में ही उम्मीद देख रहे हैं। और जब आप दोनों की कहानी को साथ में देखते हैं तो हैरान रह जाएंगे कि कितनी समानता है। एक तरफ हैं राम, जिन्हें अपने ही राज्य से वनवास मिला और उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया, और दूसरी तरफ सुग्रीव, जिन्हें उनके सगे भाई वाली ने राज्य से निकाल दिया और उनकी पत्नी को भी उनसे छीन लिया। ये जो साझा दर्द था ना, बस यही दर्द उनके इस अटूट गठबंधन की सबसे बड़ी वजह बना। तो यहीं पर डील पक्की हुई। समझौता बिल्कुल साफ था। राम सुग्रीव को उनके जालिम भाई वाली से मुक्ति दिलाएंगे और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी की पूरी वानर सेना को लगाकर सीता माता को खोजने में राम की मदद करेंगे। लेकिन एक मिनट, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सुग्रीव ने राम का नाम तो सुना था, पर क्या वो सच में इतने ताकतवर हैं? मतलब, क्या कोई आम इंसान उस वाली को हरा सकता है जिसे देवताओं से वरदान मिला हो? सुग्रीव का यही शक, यही संदेह इस गठबंधन के रास्ते में खड़ा सबसे बड़ा पत्थर था। अब राम को यह साबित करना था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो फिर राम ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। पहला टेस्ट, दुंदुभी नाम के एक राक्षस का विशाल कंकाल, जो देखने में किसी छोटे मोटे पहाड़ जैसा था। जानते हैं राम ने क्या किया? उन्होंने बस अपने पैर के अंगूठे से उसे उठाया और 80 मील दूर फेंक दिया। 80 मील! ये कोई मामूली बात नहीं थी। पर असली परीक्षा तो अभी आनी थी। अब राम ने अपना धनुष उठाया और सिर्फ एक तीर चलाया, सिर्फ एक। और उस एक तीर ने क्या किया? उसने एक साथ 7 विशाल पेड़ों को भेदा, फिर एक पहाड़ को, और इतना ही नहीं, पाताल लोक तक को भेद दिया। ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता था। ये तो साफ साफ दिव्य शक्ति का प्रमाण था। बस ये देखने के बाद सुग्रीव के मन में कोई शक नहीं बचा। सारे संदेह सब दूर हो गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि हाँ, उन्हें अपना राज्य वापस मिल सकता है। एक नई उम्मीद जगी थी और अब वो अपने भाई वाली का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, राम के साथ। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर, समझौते के पहले हिस्से के क्लाइमैक्स पर। अब वक्त था वाली से आमने सामने की टक्कर का। वादा पूरा करने का समय आ गया था। और फिर तो जो हुआ वो पलक झपकते ही हो गया। सुग्रीव ने जाके वाली को ललकारा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ और तभी राम ने अपना वादा निभाया। उन्होंने छिपकर एक ही बाण चलाया और वाली का अंत कर दिया। इसके ठीक बाद राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा घोषित कर दिया। पहला वादा पूरा हुआ। अब बारी थी समझौते के दूसरे हिस्से की। सुग्रीव को अपना वादा निभाना था, और वो वादा क्या था? राम की पत्नी सीता का पता लगाना। और देखिए, सुग्रीव ने वादा निभाने में जरा भी देर नहीं लगाई। जैसे ही वो राजा बने, उन्होंने अपनी पूरी वानर सेना को बुलाया और फौरन सीता जी की खोज में चारों दिशाओं में रवाना कर दिया। इस बड़ी सी खोज में एक योद्धा ऐसे थे जो सबसे खास थे, हनुमान, पवन देव के पुत्र, जिनके पास गजब की शक्तियां थीं। और जाहिर है, सबसे मुश्किल काम भी उन्हीं को सौंपा गया। काम था विशाल दक्षिणी महासागर को लांघना। और हनुमान जी ने जो किया वो तो किसी चमत्कार से कम था ही नहीं। सोचिए, 800 मील का समंदर एक छलांग में पार कर गए। फिर रावण के शहर लंका में दाखिल हुए और सीता जी को अशोक वाटिका में ढूंढ भी निकाला। वहां उन्होंने सीता जी को राम की अंगूठी दी, उनका संदेश दिया, और फिर जाते जाते रावण को एक चेतावनी देने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा भी तोड़ दिया। नहीं, हनुमान सिर्फ एक संदेश लेकर नहीं गए थे, वो एक योद्धा थे। तो लंका से निकलने से पहले उन्होंने रावण की सेना की क्या हालत की, सुनिए। 5 दुश्मन कमांडर मारे, राजा के सलाहकारों के 7 बेटों को खत्म किया, रावण के वीर बेटे अक्षय कुमार तक को मार गिराया, और फिर रावण को असली चेतावनी देने के लिए
उन्होंने सीता जी की जगह को छोड़कर पूरी लंका को आग लगा दी। और जब हनुमान जी वापस लौटे तो उन्होंने राम से सिर्फ 2 शब्द कहे, दृष्टा सीता, जिसका मतलब है सीता को देख लिया है। बस ये 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में ही पूरी खोज का नतीजा था, एक पति का इंतजार था और एक बहुत बड़े युद्ध का ऐलान भी छिपा था। तो हनुमान जी की इस कामयाबी के साथ खोज का काम तो पूरा हो गया, पर अब सामने एक और भी बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी, और वो थी युद्ध। अब जब पता चल गया था कि सीता जी कहाँ हैं, तो राम और सुग्रीव ने अपनी पूरी विशाल सेना को लिया और दक्षिण की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो तब तक चलते रहे जब तक कि वो उस विशाल समंदर के किनारे नहीं पहुंच गए जो उन्हें लंका से अलग कर रहा था। लेकिन सेना तो पहुंच गई, पर असली मुश्किल तो अब थी, ये विशाल समंदर। इसे पार कैसे करें? जब समंदर ने रास्ता देने से मना कर दिया, तो राम ने उसे अपने बाणों से सुखा देने की चेतावनी दी। तब जाकर खुद समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने ही रास्ता सुझाया। उन्होंने बताया कि वानर सेना में नल नाम का एक योद्धा है, जिसके पास दिव्य शक्ति है और वो पत्थरों पर पुल बना सकता है। और बस यहीं पर हम आज की बात को एक बहुत बड़े सवाल पे आके रोकते हैं। एक पूरी की पूरी सेना एक इतने बड़े महासागर को पार कैसे करेगी? ये एक ऐसी चुनौती है जिसे सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए तो कुछ दैवीय, कुछ चमत्कारिक ही करना होगा।